नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से बिहार की राजनीति को लेकर के बात करेंगे और वहां भी एक चाचा और भतीजे के बीच जुबानी जंग बहुत लंबे समय से चल रही है। चाचा ने तो एकदम साफ तौर पे कह दिया टंकी की चोट पर कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। अभी भी वो हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, वो हाजीपुर की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी ताकत लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो राजनीति में जिंदा है तब तक वो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। ये बात पशुपति पारस ने क्यों की है, इसी पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों चाचा भतीजे हैं और लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच, दोनों चाचा भतीजा के बीच जो है वो जुबानी जंग चल रही है। और ये जो जुबानी जंग है ये साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी, जब रामविलास पासवान की डेथ हो गई थी और उसके बाद पार्टी जो है दो भाग में बट गई। एक जो धरा है वो है पशुपति पारस का, इनके साथ 5 सांसद हैं, और दूसरा जो है वो है चिराग पासवान का। चिराग पासवान अकेले थे, उस समय हट गए थे बंटवारे के बाद, जब 2 पार्ट में पार्टी हुई थी। तो अभी क्या है कि पशुपति पारस के साथ 5 सांसद हैं और वो लगातार एनडीए का हिस्सा है। और एक बार फिर से साल 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है। अब कुछ ही महीने रह गए हैं लोकसभा के चुनाव को लेकर के, और चिराग पासवान लगातार हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं और वो दावा ठोक रहे हैं कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो यहीं से वो लोकसभा का अगला चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी पिता का जो है लोकसभा क्षेत्र रहा है कभी, और बाकायदा चिराग पासवान हाजीपुर जाकर के उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। इसी बात को लेकर के पशुपति पारस लगातार कह रहे हैं कि चाहे चिराग पासवान को जो भी करना है वो कर ले, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के सहयोगी दल हैं और इसके नाते वो हाजीपुर लोकसभा सीट से वो सांसद भी हैं। अगला चुनाव जब भी होगा तो वो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और पशुपति पारस जो है, इनका ये दावा है कि वो लंबे समय से हाजीपुर लोकसभा के लिए काम कर रहे थे। जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जब यहां से सांसद हुआ करते थे, तभी से वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में वो काम करते थे। और उनका ये भी दावा है कि जब रामविलास पासवान राज्यसभा के सांसद बन गए, उसके उसी समय उन्होंने ही कहा था कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत करके भी आए। तो ऐसे में अभी ये सवाल ही नहीं उठता है कि वो हाजीपुर लोकसभा को छोड़ देंगे या फिर कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो चाहे जो भी हो, किसी भी सिचुएशन में वो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और ये बात क्यों हुई है ये मैं बता दे रहा हूं। अभी हाल की बात है, अभी 18 तारीख को यानी कि 18 जुलाई को एनडीए की एक बैठक थी दिल्ली में, और इस बैठक में 30 से ज्यादा दलों ने शिरकत की थी, जिसमें बीजेपी जो है ना, बीजेपी की अगुवाई में बाकी छोटे दल जो है वो इस बैठक में हिस्सा लिया था। और इसी में चिराग पासवान को भी बुलाया गया था। चिराग पासवान भी आधिकारिक रूप से अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। तो इस बैठक के ठीक समय में एक तस्वीर वायरल हो गई थी, जिसमें चिराग पासवान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद वो पशुपति पारस के पैर छू करके प्रणाम करते हैं और बदले में पशुपति पारस उनको गले लगा करके उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जो तस्वीर वायरल हुई, इसके बाद से ही ये चर्चा लगने लगी कि शायद पशुपति पारस जो है अगला लोकसभा चुनाव में जो है वो हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे और वो अपने भतीजे चिराग पासवान के सामने वो सरेंडर कर देंगे। ये लगातार खबर चल रही थी, ये खबर मीडिया में हर सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चल रही थी। और इसी को लेकर के पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर अब जो भी संदेह था उस संदेह को उन्होंने दूर कर दिया। उनका ये कहना था कि जो खबरें चल रही है वो खबर बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी पार्टी उनको समझौता नहीं करा सकती है, वो एनडीए का हिस्सा में हैं और अगला चुनाव भी एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। वो हाजीपुर से लोकसभा के सांसद हैं और अगला जो चुनाव लड़ेंगे वो भी हाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे। वो चिराग पासवान के लिए सीट छोड़ने वाले नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने चिराग पासवान को ये संकेत दिया है कि चाहे वो आर पार की लड़ाई क्यों नहीं हो, वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के पशुपति पारस ने कहा कि वो अभी वो जमुई से सांसद हैं और
अगर उनके जिस समय उनके भाई थे रामविलास पासवान जिंदा थे, वो अगर चाहते तो उस समय उनको हाजीपुर का सीट दे सकते थे, लेकिन हाजीपुर का सीट उन्होंने नहीं दिया चिराग को, अपने बेटे को, और जमुई से उनको सीट दी और जमुई से वो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि हाजीपुर का सीट जो है वो उनका सीट है और वो सीट जो है उनके भाई ने दिया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर चिराग पासवान ये कहते हैं कि ये सीट उनके पिता की है तो इसी सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर ये सीट उनके पिता की है तो ये सीट भी मेरे भाई की है, और ये मेरे भाई ने मुझे इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम हाजीपुर से तुम इसका प्रतिनिधित्व करो। तो अब देखना यह है कि ये दोनों जो चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी। बाद में ये भी खबरें आई थी कि जो बीजेपी शायद दोनों के बीच समझौता करा दे और पशुपति पारस को राज्यपाल बना दे, ये भी हो सकता है। और बाकी चीज जो है प्रिंस पासवान को लेकर के भी ये चर्चा हुई थी कि प्रिंस पासवान को बीजेपी अपने सीट पर, अपने सिंबल पर, वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से उसको चुनाव लड़ाए। तो देखिए ये भविष्य के गर्भ में है, अभी समय है कि आने वाले जो 6 महीने बचे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के, इसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें डेवलप होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने जो कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो 2 पार्ट में बट गई है, वो दोनों एक साथ मिल करके अगला लोकसभा चुनाव लड़े, तो ये तो संभावना बहुत ही कम लग रही है कि दोनों दल जो है वो आपस में गले मिलेंगे। चाचा भतीजे बेशक गले मिल लिए हों, लेकिन पार्टी एक होगी, ये संदेह की बात है। इस पर बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो समीकरण है बिहार का और जो सीटें थी, 6 सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को और 1 राज्यसभा सीट मिला था। तो चिराग पासवान भी गठबंधन में आए हैं और पशुपति पारस पहले से गठबंधन में है और इनके साथ 5 सांसद हैं, चिराग पासवान के साथ अकेले वो सांसद हैं। तो अगर चिराग पासवान को अगर 6 सीट लोकसभा सीट अगर देती है बीजेपी, तो फिर पशुपति पारस के लिए भी 6 सीट की जरूरत होगी, तो कैसे होगा। तो इसी में है कि इसी 6 सीट में मैनेज करना होगा दोनों ही लोगों को। अगर वो एक साथ नहीं आए तो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच 3-3 सीट हो सकता है कि बंटवारा हो जाए। लेकिन यहां पर यह भी है कि जो 5 सांसद जो हैं, जो मौजूदा सांसद है, जो जीत के आए हैं, अभी संसद में है वो, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सीट पर किस तलवार लटके, वो खुद चाहेंगे कि उस सीट से वो चुनाव लड़ें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आने वाले समय में होंगी, इस पर जो है मेरी नजर बनी हुई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से हाजीपुर सीट को लेकर के हो रही है, इतना तो तय है कि अगर दोनों के बीच समझौता नहीं हुआ तो दोनों ही वहां से खड़ा होंगे, और दोनों जब खड़े होंगे तो हो सकता है इसमें कि तीसरे की भी बाजी पलट सकती है। तो यहाँ ये भी देखना होगा कि पशुपति पारस जो जिद किए हुए हैं, इनका जिद कहाँ तक सही रहता है। दूसरी बात यह है कि जमुई को लेकर के पहले ही चिराग पासवान ने कह दिया है कि जो भाई हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है कि जमुई से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो देखिए दिक्कतें होंगी, जमुई की जनता के लिए भी अब सोचना हो गया कि अगला उनका सांसद बदलने वाला है, ये उनके मन में भी होगा। बहरहाल जो भी है, ये हाजीपुर सीट को लेकर के कि हाजीपुर सीट जो है हॉट सीट है, और ये जो है रामविलास पासवान के खाते में है। ये सीट लंबे समय से रामविलास पासवान यहाँ पर सांसद रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोट से वो कई बार जीते भी हैं, और आखिरी समय तक रामविलास पासवान यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद वो राज्यसभा गए थे और उसी समय में इस सीट से अपने भाई पशुपति पारस को यहाँ से सीट दी थी और यहाँ से वो जीत के आए थे। तो देखना यह है कि चाचा और भतीजे के बीच जो ये सीट को लेकर के लड़ाई है, हाजीपुर सीट को लेकर के, ये राजनीति मुद्दा अगले चुनाव से पहले कहां तक जाती है वो देखने वाली बात होगी। इस पर मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।